हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू आर्या एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड एक्वेरियस, हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। यूनिवर्स प्लीज गाइड। सबसे पहले एक मास्टर कार्ड आपके लिए यहाँ पे लेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड एक्वेरियस। सबसे पहला कार्ड है आपके लिए सेक्सुअलिटी। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप खुद पर ध्यान देने वाले हो, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और मेल से तो कोई ऐसी डिवाइन फेमिनाइन को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। नहीं तो अगर फीमेल्स आप खुद देख रहे हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी खूबसूरती को और निखार रहे हो, अपनी ब्यूटी को और निखार रहे हो, ठीक है। और सेल्फ लव कर रहे हो, काफ़ी अवेकन हो। और यहाँ पर कह सकते हैं यही एक जो खूबसूरती है वो लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी इस समय पर, ठीक है। तो लेट्स सी, सेक्सुअलिटी का कार्ड आपके लिए आ चुका है। अपनी खूबसूरती, खुद पर काम करना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। प्यार के लिए सबसे पहले सेल्फ लव करना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। यूनिवर्स प्लीज गाइड हु इज़ कमिंग। फिलहाल तो बहुत ही खूबसूरत पर्सन आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रही है, जो कि डिवाइन फेमिनाइन है, अवेकन है, ठीक है। ये देखते हैं नेक्स्ट। 5 ऑफ कप्स। ओके 8 ऑफ कप्स। ऐसा क्यों लग रहा है आप में से कुछ लोग के लिए कोई ऐसी पर्सन हो सकता है जो आपको छोड़ के जा चुका है। ये कोई पास्ट पर्सन भी मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए, जिनसे आपकी मुलाकात होना, बात होना तय है, ठीक। ऐसा लग रहा है ये रिश्ता भी उनके साथ एंड नहीं हुआ है आपका, अगर आप किसी पास्ट पर्सन के लिए देख रहे हो। जो सिंगल है उनके लिए ये बताऊंगी, पर जिनके ये पास्ट पर्सन है उनके लिए बता दो। देखिए सिंगल की बात की, सिंगल्स के लिए भी आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। एस ऑफ वैंड्स। आप में से कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है ये पर्सन पास्ट का पर्सन होने के चांसेस बहुत हैं, और ये पर्सन आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे, ठीक है। बहुत चांसेस है ये वो पर्सन हो जिनके साथ आपका अलगाव हो गया था, अच्छी एंडिंग नहीं रही, पर ये इंसान ना मूव ऑन नहीं कर पाया एक्चुअल में, और ये अब जा रहा है किसी और के पास, ठीक है। मतलब ये आपके पास अप्रोच करने, एंड देयर इज़ अ न्यू बिगनिंग, ठीक। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि अगर ये आपके साथ हुआ है तो कोई न्यू पर्सन आपके लिए आ रहा है जो सिंगल है, ठीक है। यहाँ पे 2 तरीके के एक मैसेज मिल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपके ओल्ड पर्सन है जो वहाँ से मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, बाहर नहीं निकल पाए हैं, और कुछ लोगों के लिए आप हो जो अभी भी अपने पास में स्टक है और नए पर्सन्स को मौका नहीं दे रहे अपने जीवन में आने का। तो शायद कुछ लोग ऐसे हैं जो अप्रोच कर भी रहे हैं, बट आप उनको ना उस तरीके से मौका नहीं दे रहे हो, कि जगह नहीं दे रहे हो अपने जीवन में। बट यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है कि फिर से एक बार प्यार करने की ज़रूरत है, फिर से आपको वो पैशनेट होने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि अब ये जो पर्सन आ रहा है शायद वो आपको हील करने में मदद करे, आपके वो पास्ट एक्सपीरियंस जो अच्छा नहीं रहा है, ठीक है। तो यस, और भी कार्ड देख लेते हैं तो और क्लैरिटी हमें मिल जाएगी, ठीक है। जिनको डाउट हो रहा है कि ये मेरा पास्ट पर्सन है, ये मेरा न्यू वाला है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये पास्ट पर्सन भी है और कुछ लोग के लिए ये न्यू वाला भी है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह की एनर्जीज और आ रही हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड, प्लीज get Aquarius. Okay. Playful love, manifesting, it is what it is। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आप में से काफ़ी लोग ये जो भी पर्सन है उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। अब आप जानो आप सबसे ज़्यादा किसको याद करते हो, आपको नया पर्सन चाहिए या आपको पुराना पर्सन चाहिए, खुद से पूछिए। जिनको ऐसा है कि मैं पुराने पर्सन को याद करता हूँ बहुत और मुझे वही चाहिए, तो वही आ रहा है आपके लिए, ठीक है। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो आपको वही मिल रहा है यहाँ पर, तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो यहाँ पर इस लव को। और काफ़ी ऐसा लव है कि जब ये आएगा आपकी लाइफ में बहुत प्लेफुल, मतलब आप इनके साथ इंजॉय करोगे, ठीक है। खूब मस्ती मजाक, हंसी मजाक, ऐसा ऐसा ये प्यार होगा, ठीक है। और ये जो पर्सन है, जैसा है, जो भी है मन में या आपको लेकर फील कर रहा है, वो वैसा ही आपको दिखाएगा। ये उस तरीके का इंसान है। तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को। और आप में से कुछ लोग हो सकता है कोई पास्ट के पर्सन को चाहते हैं, कोई चाहते कि नहीं भाई पास्ट का तो बिल्कुल आए ना, मैं तो उसका शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तो आपके लिए कोई न्यू पर्सन आ रहा है यहाँ पे जो आपको अप्रोच कर रहा है। आप जिसको मैनिफेस्ट कर रहे हो वही पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा, इतना याद रखिए। आप मैनिफेस्टिंग का कार्ड है,
तो हमने कहा था आगे देखेंगे तो थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी, वो यही क्लैरिटी भी मिल रही है यहाँ पर। और भी देखते हैं यूनिवर्स प्लीज़ गाइड, एक सेकेंड, यस यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। देखिए मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रहा है कि अब क्या है, ठहरना रुकना नहीं है, आपको किसी को डेट करने की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं है कि लोग हैं नहीं, लोग हैं, आपको अप्रोच कर रहे हैं। और पास्ट की जो एक्सपीरियंस हो जाता है इसका मतलब ये नहीं कि आप दोबारा प्यार नहीं कर सकते। यूनिवर्स आपको जैसे लग रहा है एक और मौका दे रही कि फिर से प्यार करो, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि एक बार आपका बैड एक्सपीरियंस रह चुका है कि आप दोबारा एक न्यू बिगिनिंग नहीं कर सकते। कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। यूनिवर्स प्लीज गाइड, ओके यूनिवर्स प्लीज गाइड। अपॉलॉजी, अब देखो अपॉलॉजी आ गया, ठीक है। तो ये पास्ट पर्सन ही है, ऑब्वियस सी बात है, कुछ लोगों के लिए पास्ट पर्सन है। माफ़ी आएगा मांगेगा, ठीक है, माफ़ी चाहेगा आपसे, उसको गिल्ट होगा, वो आपसे दिल की बात कहेगा कि माफ़ कर दो मुझे, फिर से एक मौका दे दो, मैं तुमसे अभी प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, ठीक है। तो वो कन्फेस करेंगे अपने लव को, ट्रस्ट, डिवाइन टाइमिंग। तो अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो भाई ये आ जाए आ जाए, तो ये आ जाएगा, लेकिन यकीन करो डिवाइन टाइमिंग पर ही आएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे ट्रस्ट करना होगा डिवाइन टाइमिंग को, एक सेकेंड, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या कार्ड है आपके लिए यहाँ पे। फुलफिलमेंट विशेस, यस देखो ये जो भी इंसान है आप ही मांग रहे हो उसे, आप ही चाहते हो ये आ जाए, और ये वही आ रहा है, ठीक है। आप ही मांग रहे हो कि यही चाहिए मुझे। अब पास्ट है या फ्यूचर, मतलब आप कोई न्यू वन को मांग रहे हो या आप पे है। नॉट कंफर्ट टोन, रेजिस्टेंस, फियर ऑफ द न्यू। देखिए मैं यही कह रही हूँ, आप में से काफ़ी लोग को फियर ऑफ द न्यू है। आप नए पर्सन को ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि वेलकमिंग नहीं हो बहुत ज़्यादा नए पर्सन के लिए जो आपको अप्रोच भी कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है आपको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, नए पार्टनर्स के साथ बात करने की ज़रूरत है, और अपने लाइफ में एक न्यू पर्सन को अपने लाइफ में लाने की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसा नहीं चलता है कि पास्ट के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हो गया तो मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता या आगे नहीं बढ़ना चाहती। बढ़ना पड़ता है, सबको बढ़ना पड़ता है एक्चुअल में, ठीक है। आपको भी ओके आपको भी बढ़ना पड़ेगा। एम्पावर्ड लव आपके लिए एक मैसेज देखिए, खुद ब खुद टर्न हो गया है यहाँ पर। और भी कुछ कार्ड्स आए, फिलहाल तो नहीं लेंगे, ठीक है, फिलहाल के लिए तो हम नहीं लेंगे। अगर दोबारा आते तब यस कह सकते कि कोई खास मैसेज है आपके लिए, अभी तो नहीं लेंगे। देख लेते हैं क्या खास मैसेज है इस डेक से आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड, परफेक्ट मूव्स, कीप द स्पिरिट ऑफ प्ले एंड द फन अलाइव टू बी क्लोजर। मुझे ऐसा लगता है आप में से काफ़ी लोगों को सबसे पहले जो आप कनेक्शन को अपने लाइफ में लेकर आ रहे हो ना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि आप उनके साथ इंजॉय कर रहे हो, प्लेफुल लव एंड द परफेक्ट मूव्स। अगर आप उनकी कंपनी इंजॉय कर रहे हो, अगर आप दोनों में अगर ऐसा भी है कि हमें पसंद, हमारा इंटरेस्ट अलग अलग है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों को एक दूसरे को पहले डेट करके जानने की ज़रूरत है कि उसको जो पसंद है क्या मुझे पसंद आ रहा है, साथ में वो एक्टिविटीज़ करिए, अपने पार्टनर के साथ इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप नए पर्सन को भी यहाँ पे डेट करना चाह रहे हो तो आपको एक ये करना होगा ना कि जानने की ज़रूरत है, और फाउंडेशन जो भी है आपकी वो मजबूत करने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होना होगा स्टार्टिंग में ही। Endless love, this could be the one you waited for to love forever। तो yes, this could be the one, ये वही है एक वन जिसका वेट आप बहुत समय से कर रहे हो। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्सप्लोरिंग, यस मैं यही कह रही हूँ। देखो टेस्टिंग द वाटर, आर स्टिल लुकिंग फॉर द राइट वन। मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी हमें दूर से देख के वेट नहीं करना चाहिए, उसमें गोते लगाने बहुत ज़रूरी है। नहीं लगाओगे तो एक्सपीरियंस नहीं पता चलेगा कि कितना गहरा है, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस, हैविंग वेरी हाई आइडियल एंड अनरीजनेबल रिक्वायरमेंट्स। कभी कभी हमें ना बहुत ज़्यादा की मांग होती है कि मेरा पार्टनर ऐसा हो, वैसा हो, ये हो, वो हो, और उसके चक्कर में, एक परफेक्ट पार्टनर के चक्कर में हम एक सही पार्टनर को भी अट्रैक्ट नहीं कर पाते। बर्निंग ब्राइट, यस यहाँ पे भी बर्निंग ब्राइट है। स्टोक पैशन एट कीप द फ्लेम ऑफ लव अलाइव, यस मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई आ रहा है जो काफ़ी पैशनेट लवर होगा आपके लिए, ठीक है। तो उसको आने दें उसे अपने लाइफ में। टाइमलेस
एलिगेंस, यू आर ऑलवेज ब्यूटीफुल टू समवन हु लव्स यू। यस, आपने कभी देखा होगा हम जिनसे प्यार करते हो हमेशा हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत इंसान होता है, चाहे वो जैसा दिखता हो। ठीक है, चूज वाइजली, कंसिडर लॉन्ग टर्म इशू बिफोर यू कमिट। ठीक है, देखो स्पेशली फीमेल्स तो यही देख के चूज़ करती हैं कि अगर वो किसी पर्सन को चूज़ कर रही हैं तो वो उनके लिए लॉन्ग टर्म साबित हो, वो मैरिज तक का सोच के चलती हैं। ठीक है, अगर किसी को डेट करती है उसके ख्वाब भी सजाते हैं। तो यहाँ पे मेल्स के लिए भी यही कहूँगी, अगर आप चूज़ कर भी रहे हो किसी को डेट करें तो प्लीज़, अगर आपका ये है कि मुझे लॉन्ग टर्म रहना है, मुझे इसी से मैरिज करें, तो ही चूज़ करें, वरना ना करें। ठीक है, दिल टूटता है लोगों का। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बोथ एक्शन एंड इमोशन। यस, दूसरे पार्टनर को कंट्रोल ना करके आपको थोड़ा सा अपने ही एक्शंस और इमोशंस को कंट्रोल करना होगा। ऑन द मूव, आप में से काफ़ी लोग लिविंग में भी रह सकते हैं यहाँ पर अपने पार्टनर के साथ। और एडवेंचर, हैविंग न्यू एक्सपीरियंस एंड मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। मुझे ऐसा लग ही रहा है कि कुछ लोगों के लिए एक नया पार्टनर है ये। ठीक है, कुछ लोगों के लिए पुराना पार्टनर है। ठीक, एंड टाइम हील्स। यस, टाइम हील्स, बी पेशेंट एंड गिव टाइम टू चांस टू वर्क इट्स मैजिक। तो टाइम हील ही करता है। मैं यही कहूँगी कि वेट करो, चाहे आपके पास पुराना पार्टनर है, चाहे आपके पास नया पार्टनर है। ठीक है, जो भी वापस आ रहा है, चाहे जो भी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, आपको उनके साथ पेशेंस रख के चलना होगा। ठीक है, और आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें हुई हैं उसको सुलझाने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ उनको एक मौका देने की ज़रूरत है। और ये सोच समझ के मौका दीजिएगा कि लॉन्ग टर्म चलेगा कि नहीं चलेगा। ठीक है, वो सोच समझ के, उनकी बातों से आपको पता चलेगा ये कितना ज़्यादा सीरियस है इस कनेक्शन के लिए। ठीक, आइए देख लेते हैं और क्या कार्ड है यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज गाइड एक्वेरियस। देखिए, गलती हर एक से होती है। अगर वो आपको अकेला छोड़ के चले गए थे किसी और के पास या किसी और भी वजह से, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक मौका देने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, अगर वो वापस आते हैं, पर जेन्युइन रीज़न होना चाहिए उनके पास। ठीक है, ये अब आपके लिए, ये अब आपके ऊपर है, मेरा कहने का मतलब है। ओके, यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है, 9 ऑफ सोर्ड्स है। अरे बड़ी दिक्कतें हैं। ओके, देखो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है बॉटम की एनर्जी है यहाँ पर आपके लिए। ओके, एक सोलमेट से प्यारी सी, देखो जो कि फ्रेंडशिप भी करना चाहता है आपसे। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए ऑफर्स आ रहे हैं, बट आप ही ऐसे बिहेव कर रहे हो कि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। पर जैसे यूनिवर्स कह रहा है आगे बढ़ो, पास्ट में जो भी हुआ है अच्छा नहीं रहा है, पेन मिला है लव रिलेशनशिप में, बट ऐसे लोग भी हैं जो आपको ऑफर दे रहे हैं, आपके जीवन में आना चाहते हैं, आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ लोग के लिए तो पास्ट पर्सन ही आ रहा है वापस। ठीक है, पर वो आपको रुला के गया, परेशान करके गया। ये आपके ऊपर डिसीजन है कि मुझे नए पर्सन के साथ जाना है या पुराने पर्सन के साथ जाना है। कभी कभी हम पुराने पर्सन को मैनिफेस्ट करते, पर वो आता तो है जिंदगी में, पर हमें लगता है कि यार क्यों किया मैंने मैनिफेस्ट, नहीं चाहिए मुझे अब ये। क्योंकि ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती है ना, आप बहुत एक्सपेक्टेशन करते हो कि शायद अब बदल गया होगा, लेकिन वो बदलता नहीं। उसके बाद आपको लगता है मैंने किसे मैनिफेस्ट कर लिया। फिर तो ऐसा तो नहीं कि आपके पास कोई न्यू पर्सन का ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, इट्स अप टू यू, जो कि आपका डिसीजन होगा कि आपको पास्ट पर्सन के साथ रहना है या न्यू पर्सन के साथ जाना है। क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा स्ट्रेसफुल अभी भी आपके लिए रहेगा समय, और आप में से कुछ लोग को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और ये जो आप नए पर्सन्स को नहीं देख रहे हो ना, नए ऑप्शंस को नहीं देख रहे हो ना, जो यूनिवर्स भी आपकी लाइफ में लाने की कोशिश कर रहा है, और वो पास्ट में अटके हुए हो, उससे बाहर निकलो। और भी ऑप्शंस है, उन्हें देखो। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग, जहाँ पे कोई न्यू पर्सन आपको अप्रोच करना चाहता है या कोई पास्ट पर्सन ही आके आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, तो एटलीस्ट माफ़ी तो सुन लो, उसकी माफ़ी तो ले लो, फिर देखना आपको रखना है नहीं रखना है, क्या है क्या नहीं है, सब ठीक। तो ये थी आपकी रीडिंग यहाँ पे। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।